तो सबने फास्टिंग की बेहद की। सद्गुरुवार कैसा रहा? हाथ खड़ा करो जिनका अच्छा रहा। गुड। क्या हुआ? हाथ नहीं खड़ा, ऐसा करना चाहिए। बहुत सुंदर। सोचो ऐसी अगर फास्टिंग हफ्ते में 2 दिन हो जाए, मजा आए नहीं आए? अगर 2 दिन भी ऐसी फास्टिंग, जबकि बहुत सुंदर रिजल्ट है, जो ऑनलाइन है बाहर उनकी बहुत सुंदर रिजल्ट है। माना वो माताएं जो घर में हैं, घर गृहस्थ में, उनके भी लगभग 200 के आसपास, 150 के आसपास बहुत सुंदर रिजल्ट है। ऐसे कि जैसे बाबा ने एक भविष्य में दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है, और खासकर उनके लिए जो घर गृहस्थ में है। उसके बाद इतनी हिम्मत रख के उन्होंने किया, क्या कहेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट थी कल की। ये 2 दिन कैसे रहेंगे? सोमवार और गुरुवार। हो सकता नहीं हो सकता? अच्छे से हो सकता है या ऐसा? बहुत अच्छे से। और अब कोई बेचारा ऐसा बाहर बाय चांस बिजी हो सोमवार और गुरुवार, तो अपना पर्सनल कर सकता नहीं कर सकता? ये तो कोई हद की बात थोड़ी है कि हद में गुरुवार निकल गया, कल हम बहुत बिजी थे। आप कहाँ बिजी थे? गुरुवार को भी आजकल दुकान खोल रहे क्या? तो यहाँ तो थे नहीं आप। ये तो घिसाई तो अकेला ही कर रहा था ये बेचारा। कहाँ थे आप? तो इसका मतलब अगर बाय चांस गुरुवार को कोई इधर उधर बिजी हो भी, तो अपना पर्सनल गुरु का वार कर सकता नहीं कर सकता? कोई सोमवार को कहीं बिजी हो तो अपना पर्सनल, माना हफ्ते में कम से कम फिलहाल 2 दिन बेहद की फास्टिंग। हद के साथ साथ फिर आगे चल के धीरे धीरे और प्रोग्रेस होगी, लेकिन कल के रिजल्ट बहुत सुंदर थे। ओम शांति। 25/6/98। 4 गेट और उनसे पार होने की विधि, बेहद का वैराग। एक आध गेट नहीं है, कितने कितने हैं? 4 गेट्स पार करने हैं। और किस आधार से पार होंगे? बेहद का वैराग्य। मम्मा के प्रति भोग तथा दिव्य संदेश आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास वतन में पहुंची, तो वतन में क्या देखा कि सामने बाबा, मम्मा और मम्मा के साथ जो हमारी विशेष आत्माएं सेवार्थ गई हैं, वो भी साथ में खड़े थे। और ऐसे खड़े हुए थे जो लगता ही नहीं था कि यह कोई गई हुई आत्माएं हैं। जैसे साकार में बाबा, मम्मा और बच्चे संगठित रूप में कभी घूमने जाते थे, कभी संगठित रूप में खड़े होते थे, बाबा दृष्टि देते थे। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वतन नहीं है, लेकिन साकार सृष्टि में ही हम देख रहे हैं। हमको देख करके सभी बहुत राजयुक्त मुस्कुरा रहे थे। जो भी हमारे अनन्य गए हैं, जैसे दीदी है, दादी चंद्रमणि है, सभी मुस्कुरा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इन्हों की मुस्कुराहट बहुत राजयुक्त है। इसका क्या मतलब? सबसे पहले कौन गई? दीदी, है ना। उसके बाद फिर दादियों का नंबर लगा। कौन से सन में गई? 83 के आसपास, 83 में। तो मेरा मतलब, मेरा संकल्प चला तो मम्मा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? मैं तो चुप रही। तो मम्मा ने कहा कि यह सब आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर भी हम लोगों का यह एडवांस पार्टी का पार्ट कब तक है। मैं मुस्कुराई और मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा,
यह आप ही सुनाओ, आखिर भी हमारा यह पार्ट और हमारा साकार सृष्टि का पार्ट कब तक? तो मम्मा ने कहा कि यह आप लोगों को समय को समीप लाना है। हम तो एवर रेडी हैं ही। कौन है एवर रेडी? एडवांस पार्टी में ऐसे ही नहीं बिंदे ठुकरे। ये तो पहले से क्या है, ये तो थोड़ा सा इनको बस फील्ड पे आने के लिए क्या करना है, निमित्त मात्र मेहनत है। लेकिन वो पहले से ही इनका तो इतना पुण्य ही जमा है, पिछले जन्म की इतनी सुंदर तपस्या ही है इनकी। ये तो जैसे क्या दिखते हैं, एवर रेडी हैं। हम तो सिर्फ स्थापना के कार्य में गुप्त रूप से आप लोगों के मददगार हैं, लेकिन हमारा कर्म बंधन तो पूरा हुआ है। हमारे हिसाब किताब तो क्लियर है। कैसे मालूम पड़े हमारे हिसाब किताब क्लियर है? हाँ, जितना जितना निसंकल्प होते जाएंगे तो समझो हमारे हिसाब किताब जैसे कि है ही नहीं। आप लोगों को तैयार होकर आना है। हम तो पहले से ही तैयार हैं। और बाबा सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा को मैंने देखा, बाबा को जैसे उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। तो बाबा ने भी कहा, बच्ची मम्मा को जवाब तो दो ना। मैंने कहा, क्या जवाब दें? बाबा ने कहा, कहो, हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। आपको मुक्त करेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। कैसे? एडवांस पार्टी गुप्त है। तो एडवांस पार्टी को प्रत्यक्ष होना सब ब्राह्मणों से मना, क्या हो गया? मुक्त हो गई। उसमें भी खास जो विजय माला है, जिसका वंडरफुल पार्ट है। ये तो बेचारी शरीर छोड़ छोड़ के चली गई। आप कौन बची? विजय माला। उनको भी तो मुक्त होना है। किसकी जेल में है अभी? रावण की जेल में है ना। जो और धर्म वाले अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो किसकी जेल में है? तो उनकी भी मुक्ति और साथ साथ जो गुप्त एडवांस पार्टी है उनकी भी मुक्ति। तो मम्मा तो होशियार है ना। तो मम्मा ने कहा, कब तक? डेट बताओ ना। मैंने कहा कि डेट तो अभी निश्चित है ही नहीं। डेट कौन सी बताएं? तो दीदी और चंद्रमणि दादी दोनों मुस्कुराकर बोली, अरे गुलजार, तुम डेट नहीं बता सकती? जैसे साकार में दीदी और चंद्रमणि दादी बोलती थी ना कि अरे बताओ ना, और नहीं क्यों नहीं बता सकती? तो मैंने कहा, मैं अकेले थोड़े ही बता सकती हूं। अकेले मैं कहूं कि मैं तो तैयार हो जाऊंगी तो भी बाबा कहेंगे कि संगठन चाहिए, तो मैं कैसे बताऊंगी? यह तो बाबा बताएं। तो सभी मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे यही कहो कि मम्मा हम अभी आए कि आए। मैंने कहा कि अभी आए की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे चिट चैट चल रही थी। मम्मा तथा सभी दादियां साड़ी पहने हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ते फरिश्ते होते हैं ना। फिर मम्मा ने कहा कि बच्चे तो सभी याद आते ही हैं। मम्मा ने जैसे ही कहा कि बच्चे याद तो आते ही हैं, तो इतने में मैंने देखा कि काफी बड़ा संगठन वतन में इमर्ज हो गया। और मम्मा एकदम जैसे मिलिट्री का कमांडर होता है ना, ऑफिशियल, उसी रूप से जैसे जगत माता के रूप में सभी बच्चों को दृष्टि दे रही थी और वरदान का हाथ भी घुमा रही थी। कौन? कहां कहां जन्म ले चुकी मम्मा का क्या क्या आया? नेपाल में, फिर लंदन में, तुम्हारे ही जोन में दिल्ली का भी बोला। और अभी क्या कर रही है ये? कौन है ये? हाँ, ये अव्यक्त
पाठधारी जो खास 9 देवियों में प्रवेश होके उनको विशेष तपस्या के क्या करती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है, एक निराकारी स्टेज में ले जाती है। तो थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, आज हम सभी भी आए हैं और यह सभी भी आए हैं, तो वतन में इन्हों को खेल कराते हैं। तो बाबा बहुत मुस्कुराया और कहा, मम्मा, आज मम्मा डे पर बच्चों को खेल कराना चाहती है। प्यार होता है ना माँ का। तो बाबा ने कहा कि मम्मा आप भले खेल कराओ। तो पहले जब मम्मा दृष्टि दे रही थी उस समय मम्मा का ऑफिशियल रूप था। फिर जब कहा कि खेल कराते हैं तो बिल्कुल ही होमली रूप हो गया। दीदी और चंद्रमणि दादी जी जो थीं वह भी थे, तो वह भी कहने लगे कि हाँ, बहुत दिन हो गया है, खेल नहीं किया है, तो आज खेलेंगे। तो सभी खेलने के लिए तैयार हो गए। खेलने के लिए कौन किसको अच्छा नहीं लगता। तो क्या देखा, सामने लाइट्स के गेट्स बने हुए थे और वो लाइन में थे, गेट के पीछे गेट, गेट के पीछे गेट। एक गेट होता, चलो ठीक है, अभी बहुत मुश्किल थी, चलो पार तो हुए, मालूम पड़ा सामने दूसरा गेट, अरे बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है, रेगड़ी पहनते, वो भी पार किया, देखा आगे तीसरा गेट, दम ही निकला नहीं बस। लगे रहे बिंदी बिंदी ठोकनी है, इसके बिना तो ये गेट ही नहीं पार हो पाएगा। अगर बीज रूप अवस्था 240 मिनट नहीं है तो ये तीसरा गेट तो आप उससे पहले प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। और जो बीज है वो तो काम करेगा। इस शरीर से हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो बीज है तुम्हारा वो तुमको उड़ा के ले जाएगा, चिंता क्यों। शरीर की कोई वैल्यू थी, है, रहेगी? बिल्कुल नहीं। फिर शुरू हो गए 240, माना कम से कम, फिर 480 और 720 टारगेट मिल गया। लेकिन बहुत मेहनत हुई, लेकिन फिर भी बेचारे अभी ये मालूम नहीं क्या है, जबरदस्ती अपनी कहानी शुरू कर दी। देखो तो गेट के पीछे गेट, गेट के पीछे गेट, इनके गेट ही खत्म नहीं होते हैं। ये तो 4-4 गेट की बात की है, कोई कोई ऐसा महारथी हो 7-7 8-8 गेट भी उसको ना रोक पाए। तुम तो 4 गेट से घबराए जा रहे हो। कितने गेट थे, किसके थे, कैसे रटे हुए हैं। तो बीच में थोड़ी थोड़ी मार्जिन थी, ऐसा नहीं कि एक के पीछे, बीच में क्रॉस करने के लिए भी मार्जिन थी। ऐसे 4 गेट्स थे। 4 गेट्स के बाद बहुत छोटे छोटे विमान के मुआफिक, बहुत हल्के से, जैसे सिंहासन होते हैं ऐसे बहुत विमान थे। कितना अच्छा लगता है ना। फिर मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि आप पहले ड्रिल कराती थी ना, तो आज तुम ही सीटी बजाओ। सीटी बजते ही हर एक को उन 4 गेट से पास होना था। बाप रे, क्या सीटी बजते ही क्या होना था सबको, 4 गेट से पार होना था। तो दादी चंद्रमणि ने सीटी बजाई और सभी गेट्स के पास होने लगे। उन गेट्स पर बहुत सुंदर लाइट्स से लिखा हुआ था, नंबर 1, पुरानी दुनिया से मुक्त। अगर तुम पुरानी दुनिया से ही मुक्त नहीं हो तो कल्पना भी मत करो। माना ये लोहे की जंजीर है, तो कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो पहला क्या बोला, पुरानी दुनिया से मुक्त। दूसरा, लौकिक और अलौकिक संबंध से मुक्त। लौकिक को तुमने लात मार दी, बैठ गए यहां आके, क्या आसन जमा रहे। लेकिन यहां भी आप मुए, मर गई दुनिया, सिवाय बाप के और कोई भी मेरा नहीं है। अलौकिक संबंधों को भी क्या किया, स्वाहा। तीसरा,
पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त। लीकेज है, कोई भी तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार है, क्या है ये? लीकेज। चौथा, पुरानी दुनिया के पदार्थों से मुक्त। कहां जा रहे हैं? जिस दुनिया में जा रहे हैं उसी दुनिया के पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं वहां के? नेचर। नेचुरल नेचर ऐसी बन जाए, चाहे आदि का स्वरूप हो चाहे अनादि स्वरूप हो, वो तुम्हारे नेचर में आ जाए। तो इन चारों गेट से हम सभी को जाना था। तो दादी चंद्रमणि तो हंसती जाए, कहे मम्मा क्या यह सब पार हो जाएंगे? अच्छा, वो वैसे भी खूब मुस्कुराती रहती थी। दादी का तो संस्कार ही था, चंद्रमणि दादी का तो। तो पूछा, तो मम्मा ने कहा कि तुम देखो ना, इन्हों को चलाओ। तो एक एक करके चलते गए, एक एक गेट से क्रॉस करते गए। आखिर में रिजल्ट यह हुई कि कोई किस गेट में अटक गया, कोई किस गेट में ठहर गया। ऐसा लगा अटक गया तुम्हारे साथ बिंदी नहीं बन पाया इसलिए अटक गया बेचारा, है ना। कोई गेट ऐसा सकड़ा सा होता है ना, तो उसमें अगर बिंदी नहीं बने तो अटक जाते हैं ना। तो कहीं अटक गया या तो ठहर गया। आखिर आधे से थोड़े ज्यादा जो 2 गेट तो क्रॉस कर गए, लेकिन तीसरा गेट जो स्वभाव संस्कार वाला था वह थोड़ा टाइम अटके, लेकिन पुरुषार्थ करके निकल गए। वाह भाई, हैं? 2 गेट की तो ऐसा ज्यादा इनको परेशानी नहीं हुई। तीसरे गेट में जो इनका अपनी तरह का जो कोई संस्कार था, स्वभाव था जो दुखदाई था, उसमें भी बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस की तो अटके, लेकिन पुरुषार्थ करके निकल गए और विमान में जाकर बैठ गए। विमान ऊपर उड़ गया और उड़ते हुए जैसे बादल होते हैं वैसे बादलों के बीच में फरिश्ते रूप में समाते जाते हैं। जैसे बादलों में फेस दिखाई देता था, सारा शरीर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे यह खेल पूरा हुआ तो मम्मा ने कहा, बाबा इन्हों को तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एवर रेडी बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र गति का पुरुषार्थ, बेहद की वैराग वृत्ति का दिल से वैराग। अभी तो यह पाठ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? बेहद की वैराग वृत्ति, नष्टोमोह का पाठ। बाबा ने कहा, हाँ मम्मा अभी यह पाठ रह गया। बेहद की वैराग वृत्ति क्या मतलब हुआ? बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कोई लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं। वैराग वृत्ति और कर्म व सेवा में सफलता। ऐसे नहीं वैराग वृत्ति माना छोड़कर बैठ जाएं, नहीं, लेकिन कर्म में भी बेहद की वैराग वृत्ति से सफलता और सेवा में भी सफलता और संगठित रूप से संबंध में आने में भी सफलता। बाबा ने कहा, मम्मा अभी बच्चों को वर्तमान समय यही पाठ अटेंशन में लाना है, जिससे ही कब होगा यह क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसे यह खेल पूरा हुआ। 4 गेट पास करने के बाद कहाँ बैठे हैं? किसमें बिठाया? तो उसके बाद चौथा पे विमान में ही बैठ गए ना, तो समझो हो गए पार है। विमान में बिठा के कहाँ ले गए? स्वर्ग कहाँ होगा? कहाँ होगा स्वर्ग? इसी दुनिया में होगा। और वैकुंठ बिल्कुल बहुत बड़ी साइंस है। जिनके मन में कोई भी कुंठा नहीं बची, ना स्वयं के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति भी कुंठा होती है, ध्यान रखना। जो एक खुटका होता है ना अपने पुरुषार्थ के प्रति, वो भी ना बचे, और किसी के प्रति भी कोई कुंठित होता ही नहीं। तो
कैसा उनका पुरुषार्थ होगा, कल्पना करके देखो, कितना निश्चय बुद्धि होंगे स्वयं के प्रति। स्वर्ग में जाना फिर भी ठीक है, लेकिन उस ऊंची स्टेज पे जाना, इतना तीव्र गति से आपका विमान काम करे, स्टॉप बोला सेकंड में पार हो जाए। तो यह खेल पूरा हुआ। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज तो विशेष आपके प्रति भोग आया है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा पहले तो आप स्वीकार करो। तो मम्मा ने भोग लेकर बाबा को गिट्टी खिलाई और बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को गिट्टी खिलाई, और साथ में जो भी आत्माएं थी उन्हों को भी बाबा ने अपने हाथ से खिलाया। हमको मम्मा ने अपने हाथ से खिलाया और बाकी जो थे दीदी, चंद्रमणि दादी, उन सबको हमने हाथ मिलाकर कहा कि आप हमारे तरफ से सबको याद प्यार देना और कहना कि हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी संपन्न हो जाओ तो हमारा एडवांस पार्टी का कार्य भी पूरा हो जाए और हम सब साथ में अपने राज्य में चलें। फिर बाबा ने सभी को बहुत स्नेह से विदाई दी। फिर बाबा ने हमको आप सबकी और दादी जानकी की याद दी। तो फिर बाबा को हमने आप सबकी और दादी जानकी की याद दी। तो बाबा ने कहा कि बीच बीच में यह भी खेल में खेल दिखाती है और खेल पूरा हो जाता है तो वैसे की वैसे हो जाती है। क्या मतलब? क्या मतलब? खेल में क्या करती है? खेल दिखाती है। क्या खेल दिखाती है? अरे आप पुरुषार्थ में भी अप डाउन में आना, ये भी तो क्या खेल है। जब थोड़ा डाउन हुई, 240 नहीं बने तो ऐसा चेहरा हो जाए। आगे चल के देखना, जिसके जो 240 नहीं होंगे तो क्या होगा, चेहरा लटक जाएगा। 480 होंगे, जैसे ही बहुत बड़ा तीर मार लिया। है? जाना कहाँ है? जाना 780, 80 क्या, हाँ 720 है। वो भी तुमको 25% लेके खड़े हैं हाथ में हथेली पे। 720 माना 16 कला संपूर्ण हथेली पे लेके खड़े हैं बाप, सोचो आप। तो ये जो हिसाब किताब है तो फिर कैसी हो जाती है? ये बच्चों की ही गाथा है ना, तो वैसी हो जाती है। तो अभी भी यह खेल हो रहा है और बच्ची में हिम्मत और विल पावर है, इसलिए फिर वैसे की वैसी हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत अप डाउन होगी भी तो फिर कैसी, अब थोड़ी अप डाउन होती है ना। दादी को बाबा और मम्मा ने बहुत प्यार दिया। आप सभी की याद हमने दी तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय डबल फॉरनर्स जो हैं उन्हों का अपने तरफ अटेंशन अच्छा है। वाह क्या बात है। अटेंशन के साथ सेवा का भी उमंग है। बाकी जिस समय योग में बैठते हैं उस समय तो गुम हो जाते हैं। याद और सेवा का परसेंटेज में बैलेंस है, लेकिन अभी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। कहां तक बढ़ाना चाहिए? 240। यहाँ जब 480 का होगा तब जाके वहां उम्मीद है 240। आज से आपकी भट्टी है ना 3 दिन की। 480 जाना है नई दुनिया में। शरीर भी नहीं इनको छोड़ना, शरीर लेना है। और मोह माया भी साथ में है, ऐसा नहीं कि अभी डिटैच हो गए, निभा भी रहे हैं वो, फिर भी जाना है। और यहाँ अगर 480 का तरह से प्राण निकल रहे हैं, तो यहाँ जहां कोई काम धाम ही नहीं है तो यहाँ 480 के 470 करेंगे क्या? यहाँ तो और 490, 500, 600 होना चाहिए। अगर 16 घंटे कोई लगा रहे, दिन रात लगा रहे, ऐसा नहीं कि वो 480 के तुमको 18-20 घंटे चाहिए, वो भी कितने घंटे में हो जाना चाहिए? कितने घंटे में हो जाना चाहिए? चलो 14 मान लो, बाहर से बेचारी नहीं मेरे कोई आए हैं आज तो 16 मान लो। इससे ज्यादा क्या दिन भर लगी रहेंगी क्या? टांगे थका के 2 दिन में वापिस। यहाँ जब भट्टी में ही पढ़ने के लिए आए हैं तो विशेष लक्ष्य लेके भट्टी करेंगे और घूमा फिरा मिलेंगे और फिर दोबारा शक्ल ही ना दिखाओ।
यहाँ अगर आके बैटरी चार्ज करके नहीं गए और आपका जो टारगेट लेके जा रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे, तो यहाँ आने से कोई मतलब, और आगे चल के टाटा ही कर देंगे, भैया तुम वहां भलिए हम यहाँ भले, अपने अपने लगे रहो जहां तुम हो, हैं? तो यहाँ कोई किसको बुलाता है क्या, आओ पीले चावल डाले थे क्या, हैं? डालता कोई, कहाँ फुर्सत है। अब तुम फंसी गए, आ ही गए तो आओ ना, कौन मना कर रहा है। तो कितना टारगेट, थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। गुड। तो याद और सेवा का परसेंटेज में बैलेंस है, लेकिन अभी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। बाबा को डबल फॉरनर्स, लंदन निवासी और चारों ओर के जो बच्चे हैं वे सकीलदे हैं, प्यारे हैं। बाबा अमृत वेले हर बच्चे को बहुत बहुत स्नेह और शक्ति देता रहता है। बच्चे भी नंबरवार लेते रहते हैं, इसलिए बच्चों को मुबारक देना और कहना, आप फॉरनर्स का भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता सदैव बाबा सामने रखता है। बाबा के सामने आप सभी गुलदस्ते के रूप में हाजिर हैं। बाबा सदा स्नेह करता रहता और दृष्टि देता रहता। सबसे पहले आपको क्यों पकड़ा, जरूरी था कि 108 बनाने थे, किसने बोला था आपको, सबको शुरुआत कर गए, फिर वो देखो कि सब कुछ संभालती है बेचारे, सब कुछ हो, जब 108 बना सकती है तो फिर सब जोर शोर से लग गए, 108 से ऊपर कहाँ कहाँ कूदते गए, वहीं बैठी और नीचे। तो आप जिससे शुरुआत करवाई है उससे टॉप की शुरुआत भी तो बाबा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। जब आप बंधन में रहते हो इतनी हिम्मत रखते हैं, बीच बीच में स्टॉप करते हैं, कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं, आपको ये आदत ही डलने जा रही है, तो फिर जब आप फ्री हो तो 480 कोई बड़ी बात है क्या। नेक्स्ट है 30-7-98। बुद्धि से उपराम रह, अब घर चलने की तैयारी करो। दादी जी के निमित्त भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। आज जब मैं बाबा के पास वतन में भोग लेकर गई तो हमने देखा कि दीदी और बाबा आपस में बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे दीदी बाबा को कोई बात कह रही हो और बाबा हाँ बच्ची कह रहे हो। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मधुबन से तुम्हारे लिए भोग आया है। तो दीदी ने हमें देखा और कहा, अच्छा तुम आ गई। हमने कहा, हाँ दीदी, आपको सबने बहुत बहुत याद दिया है। मधुबन में समर्पित भाई आए हुए हैं। मधुबन निवासी शांतिवन, ज्ञान सरोवर, आबू निवासी कुमारियां सबने याद दी है। तो दीदी मुस्कुराते बाबा को देखे और मेरे को देखे। तो मैंने कहा, दीदी आप हम लोगों को याद नहीं करती हो क्या। तो बोली, मैं क्या करूंगी याद करके। मैं बोली, मैं क्या करूंगी याद करके। हमने कहा, क्यों, हम आपके सेवा साथी हैं, आप हमें याद नहीं करती हो। तो कहा, जब बाबा मुझे वतन में बुलाता है और सारा समाचार सुनाता, दिखाता है, बताता है, तो अपनी सखियां, अपना मधुबन सब याद तो आता है। फिर बोला, दादी कैसे हैं। हमने कहा, दादी ने तो आपको बहुत बहुत याद दिया है। तो दीदी बोली, अभी दादी अकेली हो गई है। कब से अकेली हो गई है। 83 से। मैंने कहा, आप तो दादी को छोड़कर चली आई ना। तो बोला, बाबा ने मुझे बुला लिया तो मैं आ गई। मैंने कहा, आप आ गई तो दादी अकेली हो गई, लेकिन दादी को और सखियां तो है ना। बोला, सखियां भले हों पर दीदी जैसा सखी नहीं है। क्यों, दीदी बहुत साक्षी रहती थी, वो उतनी ही चतरी, और दूसरी ऐसी थोड़ी होंगी दीदी जैसी। तो दीदी थी। मैंने कहा, यह तो दीदी जरूर है। दीदी और दादी दो शरीर थे, लेकिन प्राण तो एक ही थे। तो दीदी ऐसे चिट चैट कर रही थी। मैंने कहा,
दीदी देखो, आपके पीछे इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया, शांति वन बन गया। तो दीदी बोली हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है। दीदी को इन बातों से कोई लेने देने नहीं था, वो योग में ही रहते। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता थी याद। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बातें हो गई हैं, ये बनवा दिए वो, हाँ मेरे को पता है, मैंने देखा है। जो कुछ ही होता है तो बाबा हमें चक्कर जरूर लगवाता है, सारा समाचार सुनाता है। कितने साल की हो गई होंगी, कहाँ बैठी दीदी बेचारी, कौन से ईयर की है, 98। 98 में तो एडवांस में आ ही गई होगी, है ना। इनको तो जल्दी जल्दी आना होता है ऐसी आत्माओं को तो सारा समाचार सुनाता है। अरे नहीं आई तो एडवांस बुद्धि में तो होगा, किसने बोला, क्या बोला, अभी कहाँ आ गई थी, अरे एडवांस नॉलेज तो मिल गई होगी, नहीं मिली होगी। सारा समाचार सुनाता है, हम कोई बात से अनजान नहीं है। फिर मैंने कहा दीदी हम लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है। तो दीदी मुस्कुराई, बोली बाबा देखो प्रेरणा पूछती है, आप इतनी प्रेरणा देते रहते हो, अभी मेरी प्रेरणा पूछती है। मैंने कहा नहीं दीदी, आपने तो यह सब क्रॉस किया है ना। तो बोली देखो बाबा ने हमें अंतिम दिनों के अंदर एकदम उपराम कर दिया था। बस मेरे को यही था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, मेरे को यही रट लगी हुई थी। चलते चलो, कोई परिस्थिति आती है उसको देखो नहीं, खड़े नहीं हो, आगे चलो, बढ़ते चलो। क्या लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, रट, अच्छे से सुना करो। और दूसरा था अब घर जाना है। तो मेरी वृत्ति हर बात में उपराम हो गई, जैसे कोई राम राम का आजपा जपता है। तो बस मेरे को भी यही चलता था, अब घर जाना है। भल मेरे को बाबा ने हिसाब किताब चुकतू कराया, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति नहीं होने दी। यह भी बाबा का मेरे ऊपर विशेष प्यार रहा, जो बाबा ने इन बातों से मुझे न्यारा रखा। और मैं सदा देखती थी कि मैं बाबा की गोद में बैठी हुई हूँ, मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। मेरा आदि से लेकर अंत तक ऐसा ही पार्ट रहा। भले मैं सखियों के साथ सबके साथ पार्ट बजाती थी, लेकिन मेरे जो सर्व संबंध थे वह एक ही बाबा से थे। मैं उसी रीति से बाबा के साथ जैसे व्यवहार में कार्य में आती थी कि बाबा मेरा ही सब कुछ है और जो बाबा मुझे कहे वही करना है। तो बाबा ने मेरी उंगली पकड़कर सब सिखाया, सब पढ़ाया, और बाबा ने मेरे सब संस्कारों को बदल दिया। तो इतने बड़े यज्ञ को बाबा के साथ से मैंने चलाया, बनाया, और अंत में बाबा ने मुझे इतना न्यारा कर दिया जैसे यह मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी बजाई और न्यारे हो गए। मेरा किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में लगाव झुकाव नहीं रहा। अंत समय मेरी अवस्था ऐसी थी जैसे मैं न्यारी प्यारी बाबा की गोद में बैठी। दीदी कैसे घराने से थी, बहुत रिच फैमिली थी। सोचो, अभी जहां भी उसने जन्म ले, लेकिन उसकी वो रॉयल्टी तो जरूर रही होगी। लेकिन अपने हिसाब किताब पिछले जन्म में लगभग क्या कहेंगे पूरे कर गई ना। तो जैसे मैं न्यारी प्यारी बाबा की गोद में बैठी हूं, तो मैं चाहूंगी कि बाबा का हर एक बच्चा अंदर से इतना न्यारा और प्यारा बने, सिवाय एक बाप के कोई याद ना आए। दूसरा, बाबा ने देखो बार बार इशारा दिया है कि अचानक कुछ होगा, बच्चे एवर रेडी रहो। तो सभी अपने दिल से पूछो कि मैं इतना नष्टोमुहा हुआ हूं,
मेरे सर्व संबंध एक बाप से हैं या किसी देहधारी में बुद्धि जाती है? लक्ष्य क्या है? मेरे को कैसा बनना है? उस ज्योति में समाना है ना? या तो इसी शरीर से जाना है, नहीं तो जो इतना सुंदर बीज डला है आपको वहां जाके फिर जन्म लेना है। तो घर चलने की तैयारी है या अभी यहां बैठने की, रहने की इच्छा है? घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम रहेगी, कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे होंगे। ऐसे ही अनुभव होगा जैसे मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूं लेकिन उपराम हूं। यह अवस्था ना केवल आपको ही अनुभव होगी लेकिन आसपास वालों को भी अनुभव होगी। कर्म करते हुए जो आप अनुभव कर रहे हैं वही आपका वायुमंडल दूसरों को भी अनुभव होता है। फिर दीदी ने कहा, देखो अभी सब बिखरे हुए हो तो इतना बड़ा संगठन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब एक वृत्ति वाले, एक संस्कार वाले, एक ही याद वाले, एक रस रहने वाले, ऐसे जब एक समान झुंड दिखाई देगा तो लोग कहेंगे, अरे यह क्या? क्या टारगेट दिया? अभी सब बिखरे हुए हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, तो बिखराव है आपस में। दादियों में भी आपस में अनेक धर्मों से कनेक्टेड थे। लेकिन क्या बोला? जब एक समान झुंड दिखाई दे, एक रस रहने वाले, एक की याद में रहने वाले, एक संस्कार वाले, एक वृत्ति वाले। देखो जैसे देखो फरिश्ते झुंड में उड़ते हैं तो सब देखते हैं, पंछी भी जब झुंड में उड़ते हैं तो सबकी नजर आकाश में जाती है। अकेला उड़ता है तो कोई की नहीं जाती, कोई वैल्यू नहीं किसकी। कितना भी उल्टा लटकता रहे 16-16, 18-18 घंटे, कोई वैल्यू नहीं जब तक झुंड साथ में ना उड़े तब तक। तो आप लोगों का संगठन भी ऐसा हो जो वह कंट्रास्ट महसूस करें। अभी समझते हैं यह भी हमारे जैसे हैं, थोड़ा सा हठ योगियों का टाइटल दे देते हैं आपको, लेकिन हैं तो अभी ये भी हमारे जैसे हैं, लेकिन उनको आप लोगों से प्रेरणा मिले तो ऐसे सैंपल बनकर दिखाओ। अभी बाबा भी यही चाहता है कि सैंपल बने, उन सैंपलों को दूसरे क्या करें? फॉलो करें। फिर मैंने कहा, दीदी कुमारिका आई हुई है, सबने याद दी है, कुमारियां आई हुई हैं, सबने याद दी है, तो बोली, अरे कुमारियों को तो बाबा बहुत प्यार करता है, उनके ऊपर तो बाबा की बहुत नजर रहती है, तो कुमारियों को कहना कि कुमारी कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो, शक्ति रूप बनो, अभी नाज नखरे छोड़कर न्यारी प्यारी बनो। यह समय ऐसा है जबकि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है। क्या कैसा समय है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनको भी कितनी मदद दे रहा है। और कुमारियां जो शक्ति रूपा हैं, जो राइट हैंड है, सोचो आप, जिनको टाइटल कौन सा मिलने वाला है? भारत माता शिव शक्ति अवतारंत का यही नारा है। कितना उनको सहयोग मिल सकता है बाबा का। तो छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है, जो छोटे बच्चे भी अपने अंदर इतनी खुमारी महसूस करते हैं, धुन लगा देते हैं, कौन सी? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है, इतनी खुमारी महसूस करते हैं जो बस। तो जब यह छोटे बच्चे भी मैदान में आएंगे तो देखना इनकी रौनक क्या होगी। तो यह बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, इनको कहो डरो नहीं, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत से आपके माँ बाप भी आप पर बलिहार जाएंगे। कल जो जलवा दिखाया है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कल जो वायुमंडल बनाया या बाबा की जो सहयोग मिला है, तो सबसे ज्यादा खुशी किनको होगी? जो समर्पित कुमारी हैं। अरे हम धन्य हैं, हमने इनको जन्म दिया है। तो ऐसे सैंपल बनकर दिखाओ। अभी बाबा भी यही चाहता है कि सैंपल बने। फिर मैंने कहा, दीदी
कुमारियां आई हुई हैं। अरे ये तो पढ़ ली ना, चलो कोई बात, कुमारियों की बात है तो 2 बार अगर ना पढ़ें मजा भी नहीं आता। तो बोली, अरे कुमारियों को तो बाबा बहुत प्यार करता है, उनके ऊपर तो बाबा की बहुत नजर रहती है, तो कुमारियों को कहना कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो, शक्ति रूप बनो, अभी नाज नखरे छोड़कर न्यारी प्यारी बनो। ये नाज नखरे कैसे होते हैं? जहां तुम अटकी हुई हो थोड़ा बहुत तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से, हैं, तो ये नाज नखरे हैं। नाज नखरे जो मेन टारगेट जो तुम्हारी बुद्धि में आता है, बार बार जितना भी टारगेट आता है, जितना कदम बढ़ाएंगे तीव्रता से उतना बाप का सहयोग मिलता है। तो यह समय ऐसा है जबकि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी मदद दे रहा है, जो छोटे बच्चे भी अपने अंदर इतनी खुमारी महसूस करते हैं। सबसे छोटा बच्चा कौन? जी बच्चा, बच्ची नहीं, बोलो मिलो जी। अव्यक्तवाणी में ये बोलेंगे, अरे शास्त्रों के हिसाब से बोलो, शास्त्रों में नहीं। छोटा बच्चा, कृष्ण छोटा बच्चा है, वो तो बाप बन के आ जाता है डंडा लेके। बच्चा बुद्धि, बच्चा लौकिक नाम बता देंगे वो शास्त्र। हाँ गणेश है बेचारा बच्चा, है ना, उसको क्या कहेंगे? छोटा बच्चा। हाँ तो छोटा जहां बैठ गया तो बैठ गया। तो जब बच्चों को भी इतनी मदद कर रहे हैं कि आज नहीं जाना तो नहीं जाना, इतना चार्ट बनाना है तो बनाना है, तो कितनी मदद कर रहा होगा सच्चे दिल पर साहब राज। अरे कोई इतना बड़ा टारगेट ले जो असंभव हो, तो बैठ जाए पालती मार के, नहीं आज तो बनाना ही है, बिना भगवान की मदद के संभव है क्या? है? जब ये छोटे छोटे बच्चों को इतनी मदद मिल रही है तुम कुमारियां हैं, पवित्र कुमारियां, बाप की राइट हैंड, शिव शक्तियां बनने जा रही हैं। सोचो अपने माँ बाप को कितनी खुशी देनी है तुमको, है क्या गजब करने जा रही हैं, है? तो छोटे बच्चे भी अपने अंदर इतनी खुमारी महसूस करते हैं जो बस, तो जब यह छोटे बच्चे भी मैदान में आएंगे ना तो देखना इनकी रौनक क्या होगी। तो यह बाबा के ज्ञानी तु आत्मा बच्चे हैं, इनको कहो डरो नहीं, हिम्मत रखो, आपकी हिम्मत से आपके माँ बाप भी आप पर बलिहार जाएंगे और आपको ईश्वरीय सेवा करने की छुट्टी दे देंगे। अगर कोई लौकिक में कोई बंधन भी हो, तो उसका बंधन रह सकता है। आपकी हिम्मत नहीं देखते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि अभी यह प्रभाव में है लेकिन अपने पैर पर खड़ी नहीं है। तो दीदी ने कहा कुमारियों को कहना अपने पैर पर खड़े होकर अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से उनको ऐसा अनुभव कराएं जो वह कहेंगे कि यह मेरी लड़की नहीं है लेकिन शक्ति है। पांव पे खड़े होना माना इतना निश्चय बुद्धि हो जाए कि मेरे बुद्धि रूपी पांव को कोई हिला नहीं सकता, जो मैं टारगेट लेके चलती हूँ जैसे मिला तो मिला। तो बेहद में माँ बाप में हद के ही है, बेहद के माँ बाप भी इतना निश्चय बुद्धि बन जाए कि ये शक्ति बनी की बनी, तो शक्तिपन का, न्यारेपन का, दुनियावी आकर्षण से दूर का अनुभव करावे। तो दीदी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा उमंग था, दीदी बोलती जाती थी और बाबा बीच बीच में दीदी को देखता था। मैंने कहा बाबा दीदी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, तो दीदी के अंदर जो भरा है वह सारा संदेश दे देगी। बोला बाबा मेरे को बहुत दिल होती है कि यह सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, ऐसा झुंड, ऐसा संगठन दिखाई दे जो लोग देखते रह जाएं कि इन्होंने तो गुप्त अंडरग्राउंड रहकर इतनी सेना तैयार कर। अंडरग्राउंड अगर कोई हो तो एक ही सोचो कितना बड़ा जलवा दिखा सकता है, और इन्हों तो इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी सेना बोलो, कितनी बड़ी सेना होगी? 16,000, तो वो तो लास्ट की बात है। यहां बड़ी का मतलब क्या है? इतने निश्चय बुद्धि,
डायमंड बनाने के लिए इतने निश्चय थे, जो बड़ी बड़ी जो महारानी बनने वाली आत्माएं हैं वो भी कल्पना ना कर सके। 76 में कोई महारानी डिक्लेयर हुई नहीं हुई। सोचो आप, वो महारानी भी कैसे याद करती है, नहीं मालूम कैसे याद करती है, गाने गा गा के याद करती है। दूसरों को भी माउंट आबू में बैठ के कितने अच्छे से याद, क्योंकि याद है वो, याद रिसर्च नहीं है। याद और रिसर्च में अंतर है। जो आप भगवान को याद करते हैं ना, ऐसा नहीं कि उससे प्राप्ति नहीं है लेकिन अभी याद माना फरियाद। अभी क्या होने जा रहा है, याद करते जाएंगे, भगवान को फरियाद भी करते जाएंगे। लेकिन तुम क्या करने जा रही हो, एक रिसर्च करने जा रही हो। तो अंडरग्राउंड हो गए, तो अंदर ही अंदर इन्होंने क्या किया, कितना बड़ा संगठन तैयार करे, कितना बड़ा। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो वृद्धि का कोई रोल ही नहीं है, जहां जाते इतनी अच्छी सेवा छोड़ के फिर अंडरग्राउंड हो जाते हो। हैं? तो ये किस दृष्टि से कैसे बोल रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा है ना। ऐसा झुंड, ऐसा संगठन दिखाई दे जो लोग देखते रह जाएं कि इन्होंने तो गुप्त अंडरग्राउंड रहकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली है। कितनी बड़ी सेना चाहिए, कम से कम कम से कम बोलो 108 बोला, और थोड़ा सा कम करो, बस करो। और बिल्कुल, फिर तो ये बेचारे उठ के घरों को ही जाओ अपने। 60-70, हाँ 108 में तो आप कहाँ की उम्मीद रखो इनसे। आखिरी जो आर्य समाजी हैं, इनके बस का है क्या। 34 के बाद भी लड़खड़ाना बंद कर दें, इतनी बहुत बड़ी बात। तो ये 60-70 तो हैं जो बाप के साथ ही रहे हैं जन्म जन्मांतर, तो अभी उनको राहत मिल रही होगी। वो 60-70 तो एक बहुत सुंदर बड़ा परिवार है, छोटा मोटा नहीं है। तो अंडरग्राउंड रहकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली है, तो मेरी दिल है कि बाबा मैं यह सीन देखूं कि विशाल शिव शक्ति पांडव सेना तैयार हो गई है। तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि हाँ, यह तो बहुत शक्तिशाली योग युक्त फरिश्ते हैं। और तभी फिर जय जयकार का नगाड़ा बजेगा। नगाड़ा कहां से बजना है, अव्यक्तवाणी के हिसाब से भोपाल जोन के लिए बोला है कि नगाड़ा बजाना है, वो भी सेंटर से, क्योंकि भोपाल जोन मध्य में है। तो क्या बोला, फिर नगाड़ा बजेगा। अभी नहीं बजता है, कारण अभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, एक रस अवस्था नहीं है। फिर दीदी ने बाबा को कहा, बाबा जैसे हर एक से आप पूछते हो ना कि इनकी रिजल्ट क्या है, तो इन लोगों को भी दिखाओ ना कि तुम्हारा माला में कौन सा नंबर है। तो बाबा बोले, बच्ची अगर मैं दिखाऊं कि माला में कौन सा नंबर है तो एक भी नहीं ठहरे। ये तो बोल के ठीक है, उस वक्त तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 2003 के आसपास जब माला दिखाई गई तो एक को भी गुलजार दादी पहचानती नहीं थी। सोचो आप, कैसे उन संदेश को अंडरग्राउंड कर दिया, तो एक को भी नहीं पहचानती। तो अभी हार्ट फेल हो जाए माना जिनको दिखाना है वो कहाँ है, वो माउंट आबू में, सबके सब हार्ट फेल हो जाएं। तो अगर इनको दिखा दूं तो बाबा हार्ट फेल थोड़े ही करेगा, आगे चल के तो होना ही है। हार्ट फेल होके ज्यादा जाना है तो अभी बेचारों को क्यों हार्ट फेल करें। बाबा तो उमंग उत्साह दिलाएगा। बाबा की क्या ड्यूटी है? हार्ट फेल करना नहीं। भगवान की ड्यूटी क्या है, ब्रह्मा बाबा की कह लो, क्या ड्यूटी है, उमंग उत्साह बढ़ाना। अंदर से तो अपने पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है, लेकिन अगर बाबा बता दे तो बच्चे बाबा की रिजल्ट नहीं सुन सकते। सोचो कितनी बड़ी बात है। अंदर से इनको लगता है कि हमारे से बड़ा कोई महारथ ही नहीं है, लेकिन बाबा जब रिजल्ट सुनाएगा तो कोई भी उसके ऊपर यकीन करने वाला नहीं है। इसलिए बाबा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाता है, लेकिन बच्चों की वर्तमान रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट बाबा कभी नहीं देगा। संगठन में बाबा बोल देगा कि बच्चे यह पुरुषार्थ करो,
क्योंकि बाबा किसी को कहे और बच्चा ना करे तो विक्रम बन जाएगा। बाबा पर्सनल किसी को बोल दे और फिर वो ना करे तो बड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। तो बाबा विक्रम कराने के निमित्त कभी नहीं बनेगा। बाबा हमेशा बच्चों को आगे आगे बढ़ाने के लिए इशारा देगा, उमंग उत्साह भरेगा, शक्ति देगा, साकाश देगा। लेकिन पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। लास्ट में बच्चे खुद अपनी रिजल्ट देखेंगे। कितनी स्पष्ट हो जाएगी आगे चल के पढ़ाई कि हम खुद अपनी रिजल्ट निकाल सकेंगे। ऐसे कहते बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने दीदी को दिखाया। दीदी ने बाबा को दिखाया, बाबा ने हम सबको दिखाया। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और कहा कि बच्चों को कहना कि मधुवन में आते हो, संगठन में आते हो और इतने अनुभव करते हो, सेवा लेते हो, तो सेवा का रिटर्न स्वरूप बनकर दिखाना। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर जाओ। ऐसा बाबा ने इशारा दिया और हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, ओम शांति।